फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय जनता दल से आज हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। हम बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, 2 बार के एमएलए रहे हैं, 2000 से 2010 तक, 97 से 2000 तक जिला अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर के। और राजनीति में सक्रिय हम तो वैसे 84 से ही हैं। पहले रामोधेश सिंह दमकीपा से चुनाव लड़ रहे थे विक्रमगंज से, तो हम उसी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। फिर 90 में लालू जी का राज बना, लालू जी सक्रिय हुए तो इनके साथ हम आ गए। फिर 2000 में 97 में जिला अध्यक्ष बने, फिर 2000 में एमएलए बने, 10 तक एमएलए रहे। फिर 10 वर्ष हम खाली भी रहे। जो हम तो सोचे थे कि लालू आँख खुला तो राजनीति में लालू जी को देखे और लालू जी से ही राजनीति हम समाप्त करेंगे, लेकिन ये लोग समाप्त करने देने वाला नहीं है। ये लोग चाह रहा है कि इनको हम इग्नोर करके 10 बरस से करीब हमको चल रहा है। जो लोग चुनाव हमको हराया उसको हमने पार्टी से टिकट मिला, लालू जी के आग्रह पर हमने जिताया। लालू जी हम लोग के प्रिय नेता थे और आज भी है प्रिय हमारे लिए, लेकिन उस दल में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है और ना कोई मीटिंग सभा, कोई राजनीतिक सक्रियता है राष्ट्रीय जनता दल का। हम राजनीति में होल टाइमर हैं, इसलिए हम कोई काम ही नहीं इस दल में, और इस दल के लोगों को इग्नोर करके दूसरे दल से हाईजैक करके नेताओं को बुलाया जा रहा है। राज्यसभा में भी आप लोग देखे होंगे, एमएलसी में देखे होंगे, एमएलए में भी देखे होंगे और फिर आगे दिन भी आप लोग देखेंगे। तो कार्यकर्ताओं का तरजीह नहीं है, इसमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। और जितना भी पुराने साथी हैं उनका कोई इस दल में कुछ नहीं है, कोई तरजीह नहीं है। यहाँ 2 बार 3 बार आए बिहार प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, लालू जी के बाद वही ना है, तो आए, हमको 2 मिनट का टाइम भी नहीं दिया गया मंच पर बोलने का। जिला सम्मेलन हुआ, जगता बाबू थे ही, उसमें कांति जी भी थे, 2 मिनट का टाइम नहीं दिया गया। सब हम जहर पीस के पी गए। लालू जी कहे तो हम प्रचार किए, मनाए हमको, पिछले बार हम नाराज थे तो फिर हम मान करके इनका प्रचार किए। और फिर आप लोग देखिए रहे कि एमएलसी में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है। तो फिर हम अब चाह रहे हैं कि इससे नाता हम तोड़ दें और हम कहाँ जाएंगे ये भी हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जगह पर ही जाएंगे। जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनको जहाँ से संरक्षण मिले, जहाँ से उन लोगों को मदद मिले, हम वहीं जाएंगे। अब सवाल है कि बीच में भागने का कई बार लोग हल्ला किया, जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई बनिहार भी आदमी रखता है, तो बनिहार रखता है तो जो असल बनिहार होगा तो जेठ के पुनवासी के रुपया फेरेगा मालिक को और सलाम करेगा और चल देगा कि हमारा अब आपसे पोसाई नहीं, हम चल दिए दूसरे जगह। तो हम तो अब साल पूरने जा रहा है, 5 बरस उधर पूरा, 5 बरस उधर पूरा। हम सोच रहे हैं कि अब टाटा बाय बाय करके हम चले जाए। जाने पर हमको जरूर तकलीफ है, 30 बरस से इस दल में हम हैं और 20 बरस में, 15 बरस, 17 बरस में लड़की लोग का शादी होता है तो जाते के समय कितना रोता है। लेकिन हमारा तो 30 बरस हो गया, तो अब हम चाह रहे हैं कि इस दल में हम नहीं रहें, क्योंकि थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं है। और सब लोग इस दल के लोग सिलेंडर है कि नहीं, हम कुछ इसमें आपके लिए जगह ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो अपने लिए एमएलए आज भी हैं, लेकिन जनता के काम के लिए, पिछड़ा के काम के लिए, चाहे जो भी लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल में, अगल बगल में भी जो लोग हैं उनके मदद के लिए तो पावर चाहिए। तो पावर आप नहीं दीजिएगा तो हम काम कैसे करें? तो हम चाह रहे हैं कि इस दल में हम नहीं रहे, हम इस्तीफा आज दे रहे हैं। सभी आप मीडिया के भाई जितने आए हैं, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम चाह रहे हैं कि आप सब लोग को बुला के अपना हम दूसरा अपना रास्ता देंगे। कहाँ जाएंगे ये भी अभी तय नहीं किए हैं। जब इस दल में मेरा हक अधिकार नहीं है तो कोई पूछता है कि भाजपा में जाइएगा, कोई बोलता है जेडीयू में जाइएगा, कोई बोलता है लोजपा में जाइएगा। तो अब तो हमको जीरो से शुरू करना है। और जो साथी हमको बुलाएंगे, जेडीयू के लोग बुलाएगा, सम्मान के साथ आ जाएंगे, बीजेपी के लोग बुलाएगा, हम चल जाएंगे। जो भी दल बुलाएगा हम चल जाएंगे।
लेकिन इस दल में हम नहीं रहे। मेरे साथ कौन कौन रहेगा, फिर जिस दिन मिलन समारोह होगा किसी दल में, उस दिन आप देखिएगा कौन कौन जा रहा है। आज तो हम अकेले जा रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेता या लालू यादव से किया, किसी से कोई आपसे बात हुई है? लालू यादव तो से बात हुआ, कई लोग किया, लेकिन वो अपना असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए। विजेंद्र जी, 4 महीना बाद चुनाव होना है, सबसे बड़ा सवाल क्या विजेंद्र यादव फिर से इस बार संदेश से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किसी पार्टी में जाए या ना जाए? और हमारे बड़े नेता का इशारा था कि आप क्या करोगे। हम बोले कि यार सब सीट तो कैंडिडेट है उस पर, सब सीट पर तो सिटिंग कैंडिडेट है, तो हम चुनाव कहाँ लड़ेंगे। एक खाली हुआ है संदेश, हमको संदेश दीजिए जी। तो संदेश तो हमको देंगे नहीं, ये भी हमको पता है कि 100 सूत्रों के द्वारा वो कहीं अपना दूसरे को लड़ाए, चाहे जिसको लड़ाए, ये हम कैसे बोल दें। लेकिन हमको लग रहा है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई तरकीब नहीं। अब राजद में बोल वाला है पैसों का या का हम कैसे अपने नेता पर ऐसा आरोप लगाएं। लेकिन आप लोग देखिए रहे हैं, अमरिंदरधारी हाईजैक करके लाए गए, कौन बेग वाला आ रहा है, कौन कुछो वाला आ रहा है, आप लोग देखिए रहे। एमएलसी में क्या बना, एक रामबली चंद्रवंशी छोड़ करके कौन कौन लोग बना, आप लोग देखिए रहे। जो राजद का आज तक सदस्यता भी नहीं लिया हुआ। नेताजी कुछ नामों का खुलासा करेंगे किनकी वजह से आप संतुष्ट नहीं रहे, आपको तरजीह नहीं दी? नहीं, तो पार्टी से हम हैं, हम किसके हम तेजस्वी को कैसे बोल दें, तेज प्रताप जी को कैसे बोल दें। हम तो पार्टी को न बोल रहे हैं, पार्टी तो मेन लालू जी नहीं इस दल के। अब प्रदेश अध्यक्ष है, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे, लालू जी ने मेन इस पार्टी के सब कुछ है। क्या लालू जी के जाने के बाद राजद में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, तेजस्वी अपने मन से पार्टी चला रहे हैं? नहीं, तेजस्वी पर हम तो कोई मेरा आरोप नहीं है। मेन लालू जी हैं, जो भी है लालू जी है। तेजस्वी चाह कर भी हमको नहीं कुछ कर सकते हैं, तेज प्रताप चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। कई लोग बात किया तेजस्वी से, बोले कि तो पिताजी का मैटर है, हम संदेश क्षेत्र के बारे में नहीं कुछ बोल पाए, ये पिताजी का मैटर है। तो फिर पिताजी का मैटर है, पिताजी आपके दूसरे हिसाब में है, तो पहला लालू तो 90-95 वाले हैं नहीं, 2000 वाले हैं नहीं। आज लालू जी में बदलाव हुआ है, तो सीजन के मुताबिक, तो हम भी सोच रहे हैं कि सीजन के मुताबिक हम भी अपने में बदलाव कर लें। नहीं तो राजद में हम तो थे ही, सोचे भी नहीं थे कभी। सपनों में आप लोग से भी बात कभी कभी होते रहता है किसी किसी बिंदु पर, तो हम कभी बोले हो तो बताइए। तो बोलिए कि आँख खुला तो लालू के देखे, लालू से ही समाप्त करना चाहते थे। कई बार मीटिंग में, सभा में, कार्यकर्ताओं के बैठक में हम ये बात बोल चुके हैं, लेकिन अब लग रहा कि इस दल से मेरा नैया पार नहीं होगा। अब संदेश से करेंगे, क्या से करेंगे। अब तो जिस दल में जाएंगे अब जीरो से शुरू करेंगे, अब जीरो से शुरू करेंगे। वो बेचारा का इच्छा होगा कि हम लड़ाएं नहीं लड़ाएं, साज तो पूछ का पूछ तो साज का। संदेश तो मेरा कार्य क्षेत्र है, पूरा जिला है, पूरा शाहाबाद है, सभी जगह हम जाते आते हैं, शादी ब्याह से लेके कोई कार्यकर्ता सम्मेलन में, मीटिंग में, हर जगह हम शाहाबाद में पूरा जाते आते रहते हैं। तो सब जगह जहाँ भी उपेक्षा के तबे नहीं इस्तीफा दे रहे, कौन हम जा रहे हैं अब ये छोड़ के बिजनेस करेंगे कि फिर हम कहीं जीरो से राजनीति शुरू करेंगे। कोई तो बिजनेसमैन है नहीं, आज तक कोई बिजनेस हमको नहीं, हम रातें दिने इसी काम में है। अगर हमको कोई काम है नहीं इस दल में, तो फिर कहीं किसी दल में हम अपना मजदूरी खोजेंगे कि हमको मजदूरी दीजिए। हम मजदूरा है, आपका काम करेंगे, तब हम समय आएगा तो हमको मजदूरी दीजिएगा। अब हम एक ही बार कैसे बोल दे कि हमको आप सीट दे दीजिए, कहाँ खाली है, हम कहाँ जाए नहीं जाए, ये तो हम अभी तय नहीं किया है। लेकिन जो उचित सामान देकर के दल वाले लोग बुलाएंगे हम जाएंगे। अच्छा, आज जो आप फैसला ले रहे हैं, इसकी शुरुआत आपने 6 महीने पहले की थी, तो इन 6 महीनों में आपने शीर्ष नेताओं से बात की थी कुछ? नहीं, हम कुछ कोई नेताओं से हम बात नहीं किए। दूसरे दल अपने राजद पार्टी के, हम इस दल में हम नहीं रहेंगे, दूसरे दल में किस में जाएंगे भी हमको भी मालूम नहीं है। हम विचार करेंगे, अपना लोग आज जब खुलासा हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, तो कई दल के लोग फोन करेगा कि भाई आ जाओ, मेरे में खटने वाला आदमी है, मरने वाला आदमी है। हम लोग तो भाई खलासी से न ड्राइवर हुए हैं, हम लोग डायरेक्ट ड्राइवर है नहीं, ऊपर से आए बन गए। कोई दल अगर आपको टिकट देता है संदेश से, तो आप अपने भाई या भाभी के खिलाफ लड़ेंगे?
सुनने में आ रहा है कि भाई और भाभी लड़ेंगे, के लड़ेंगे? हम तो जोन दल में जाएंगे उस दल लड़ाएगा तो लड़ेंगे, जहां से लड़ाएगा लड़ेंगे। 2010 में आपके खिलाफ आपके भाई निर्दलीय लड़े थे, क्या इस बार आप उनको चुनाव में हराने के लिए अरे भाई हराने के लिए नहीं, वो हमको हराए थे तो उनको तो हम लालू जी कहने से जिता दिए। जी जी। और फिर हम हराने के बाद थोड़े ही हम अपने जीतने के लिए न लड़ेंगे, हम किसी को हराने के लिए थोड़े ही लड़ेंगे। पार्टी में किंग मेकर के रूप में भी हम अपने पार्टी में है तो अपने पार्टी के लिए काम करेंगे, जीत हार तो अलग चीज है। लेकिन हम दूसरे दल में जाएंगे तो उस दल में कोशिश करेंगे कि पूरा जिला, पूरा शाहबाद, पूरा बिहार में भी जो हम लोग हैं सब जगह मैसेज जाएगा ना भाई। और ये एक आदमी पूछ रहा था हमसे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा शाहबाद में आपके जाने से, जिला में क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें देखिए भाई, बिहार में किसी को जाने से, नेता के बड़े नेता से बिहार में इफेक्ट पड़ता है, कोई नेता से जिला में पड़ता है, कोई नेता से प्रखंड में इफेक्ट पड़ता है, कोई नेता से बूथ पर इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट तो पड़ेगा ही, ऐसा थोड़ा ही कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राधाचरण सेठ जी चल गए किसी दल में, रणविजय जी चल गए, कमरे आलम चल गए, तो ऐसा थोड़े है कि जो लोग बोल देता है अपना राजनीतिक भाषा की इफेक्ट नहीं पड़ेगा फलना जाएंगे, तो ये तो अपना पार्टी का एक नेचर है बोलने का अपना कि हम कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव वो तो पड़ेगा ही, लेकिन ये जो तो राजनीतिक बात है, अपना राजनीतिक भाषा बोलता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए घर हमारा अभी कोई नहीं है, न सोचे हैं, लेकिन पहले इससे तो जान अपना छुड़ा लें। पहले निश्चिंत से आराम से 10 दिन अपना विचार करेंगे, सोचेंगे, दल वाला लोग भी विचार करेंगे कि नहीं भाई चलो बढ़िया, जहाँ मिलेगा कार्यकर्ता उसको खोज के ले आओ, चुनाव का समय आ ही रहा है, खोजेगा, हम जाएंगे। आपकी भी कोई पसंद है क्या किस पार्टी? हम अपने से कहीं नहीं जाएंगे जी। आपकी भी कोई पसंद है क्या, एनडीए में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे? अब हमरा पसंद की पार्टी अब इसके बाद कौन है, आप लोग देखे हैं कि लालू जी का गठबंधन जेडीयू से हुआ था, इस बार लालू जी का गठबंधन माले से हुआ था, नहीं तो हुआ ना भाई गठबंधन। तो जो पार्टी वाला बुलाएगा उधर, बीजेपी से कभी हुआ नहीं, तो जो दल वाला बुलाएगा उधर जाएंगे। विजेंद्र जी, आपको 2 बार एमएलसी बनाने की शुभगाहट हुई थी, क्या अभी जो 3 सीट हुआ तीनों में अलग अलग कैंडिडेट आए? नहीं, शुभगाहट है। अरे भैया, हम शुभगाहट रहता तो हम कुछ समझ में आता, शुभगाहटो नहीं है। शुभगाहट का है तो ऊपर से आता है, थोप दिया जाता है। पहले थोप दिया गया रणविजय जी को, जो हमारा था जी जी जी। कि नहीं भाई तुमको इससे अच्छा चीज देंगे, लालू जी बोले तो हमको ठीक है, हम मदद कर रहे हैं। 15 के नहीं चुनाव में मिलेगा आपको तो ये करेंगे। बताया गया था, 15 के चुनाव में आपको दिलासा दिलाई गई थी कि आपको विधान तो परिषद रणविजय बनाया जी को मिल गया, फिर कमरे आलम साहब को मिल गया, फिर पूर्वे जी को मिल गया, फिर देखिए राज्यसभा अमरिंदर धारी को मिल गया, मिश्रा जी को मिल गया। तो उस पर हमको क्या जाना है, हम जितना औकात वाले हैं, जितना मेहनत वाले हैं, उसके अनुसार हमको मजदूरी चाहिए। मतलब पैराशूट लैंडिंग के खिलाफ है? हम पैराशूट लैंडिंग के हम खिलाफ है कि ऊपर से लेके आप थोप रहे हैं। रात दिन कार्यकर्ता क्षेत्र में लोगों को बीच रहता है, मदद करता है, मरनी में, ब्याह में, शादी में, श्राद्ध में जाते आते रहता है। पार्टी के लिए दिन भर नेता का इंतजार करता है माला डालने के लिए। पार्टी के मीटिंग में दिन 12-12 घंटा बैठे रहता है नेता के भाषण सुनने के लिए। और लोग का अपमान हो रहा है इस दल में। आप लोग को साफ जग जाहिर है, ऊपर से हाईजैक करके नेताओं को लिया जा रहा है। किस कारण से लिया जा रहा है, हमारा कोई आरोप नहीं है नेता पर, आप लोग सब दुनिया जानती है। किस कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो कार्यकर्ता क्या करेंगे, कार्यकर्ता अपना सोचे। जो हमारे साथ लोग है हमारे साथ चल जाएगा, जो हमको नहीं पसंद करता है मेरे साथ नहीं जाएगा। अब मेरे मिलने से कितना फायदा होगा, जिस दल में जाएंगे कितना घाटा होगा, तो चुनाव बताएगा ना। कौन सी 55 को राजद का सीट था, एगो गठबंधन का सीट था अज्ञा वाला जेडी। अब जब हम जाएंगे और हमारे साथ कार्यकर्ता जाएंगे कहीं और जगह, तो उस दल को कितना फायदा होता है आप लोग देखेंगे। आप लोग भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। अब हम आज क्या बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा।